Hello friends, myself Bhanupriya Saini, Assistant Professor Biyani College. Welcome to Guru KPO. Today we'll talk about stages of production. Stages of production basically 3 parts में divided होते हैं. First pre-production, second production, थर्ड आता है पोस्ट प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शन के अंदर आता है सारा प्रोडक्शन से पहले वाला काम. मतलब जब हम शूटिंग करते हैं उससे पहले जितनी भी सारी प्रिपरेशंस होती हैं वो आती हैं प्री प्रोडक्शन के अंदर, जो कि होती है हमारी आइडिया जनरेशन. जिसके बाद हम आइडिया होता है बेसिकली जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें लिखते हैं. लाइक स्टोरी जो होती है बेसिकली हमारी आइडिया के ऊपर बेस होती है. हमारी जो भी आइडिया आता है हम उसके ऊपर स्टोरी लिखते हैं. स्टोरी लिखने के बाद हम उसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं. और स्टोरी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च उस टॉपिक के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर. ठीक है, स्टोरी लिखने के बाद हम उसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं. स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसे स्टोरी बोर्डिंग में कन्वर्ट करते हैं. स्टोरी बोर्डिंग बेसिकली की जाती है ये बताने के लिए कि आपका बेसिकली जो कैरेक्टर है वो कहाँ खड़ा होगा, क्या चीज़ें होंगी उसके आसपास, कहाँ से वो आएगा, कहाँ से वो निकल जाएगा. बेसिकली इट वाज डिज़ाइन बाय अ सॉफ्टवेयर और यू कैन डिज़ाइन इट बाय अ स्केचिंग. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बजट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बजट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं. तो बेसिकली बजट में हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी. हम बजट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्रू मेंबर्स सेलेक्ट करेंगे. हम कास्टिंग करेंगे कि हमें कितने कास्ट की ज़रूरत है और वो हमारे उस बजट के अंदर फिट हो जानी चाहिए. हम पर्टिकुलरली हर एक चीज़ को अपना अलग बजट देते हैं. लाइक हमने एक पार्ट निकाल दिया क्रू के लिए, एक निकाल दिया कास्ट के लिए, एक निकाल दिया इक्विपमेंट्स के लिए, एक निकाल दिया लोकेशंस के लिए. फिर आता है हमें स्टूडियो बुक करना पड़ता है, इंडोर है, आउटडोर है, जो भी तरीके का है वो. ठीक है, फिर हम लास्ट में होता है हमारा शिफ्ट की बुकिंग करनी होती है हमें, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा लाइक प्री प्रोडक्शन, तो फिर वो बनने के लिए जाएगा प्रोडक्शन में. देन उसके बाद में वो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के लिए. वो लास्ट प्रोसेस होता है इसका. और बेसिकली हमें जितनी भी परमिशंस, लोकेशन सब कुछ चाहिए होती है वो हमें पहले से फाइनलाइज करनी होती है. कॉस्ट्यूम हो गया, प्रॉप्स हो गए, जो भी हमें सारी चीज़ें चाहिए होती है. लाइक सेट डिज़ाइनिंग के लिए अगर हमें कुछ चाहिए, अगर आउटडोर लोकेशन है तो आउटडोर लोकेशन के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है बेसिकली. तो वो परमिशन भी हमें पहले से लेनी होती है. हम ऑन द स्पॉट वो परमिशन के लिए वेट नहीं करते. और जाके सबसे पहले आप उस लोकेशन को विज़िट करो. विज़िट करने के बाद वहाँ पे आप देखें कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. लाइक वहाँ पे पावर प्लग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको और क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पे चाहिए, वो आपके बजट में इंक्लूड होते हैं कि नहीं. ये सारी चीज़ें आती हैं प्री प्रोडक्शन में. लाइक बेसिकली ये होता है कि खाना बनाने से पहले जो हम प्रिपरेशंस करते हैं, लाइक कुकिंग करने से पहले हम जितनी भी सारी चीज़ें काटते हैं, लाइक सब्जी काट के रख ली, मसाला इकट्ठा करके रख लिया. प्री प्रोडक्शन इज़ लाइक दैट स्टेज. सारा कुछ हमें पहले से प्रिपेयर करना होता है. उसके बाद हम आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर. पोस्ट प्रोडक्शन में आता है हमारा ऑन लोकेशन शूटिंग. लाइक स्टूडियो शूट है तो स्टूडियो में करेंगे, अगर लोकेशन आउटडोर है आउटडोर शूट करेंगे. हमारी सारी प्रिपरेशन पहले से हो चुकी होती है इसके लिए, क्योंकि हम प्री प्रोडक्शन में सारा कुछ अरेंज पहले से कर चुके हैं. जाके हमें वहाँ पर हमारा सेटअप लगाना होता है, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको मैनेज करना होता है, सारे क्रू मेंबर्स को हैंडल करना होता है, कंट्रोल करना होता है. जितनी भी क्राउड होती है, मोस्टली शूटिंग होती है तो पीपल लाइक यूज टू लाइक कि वो लोग देखना चाहते हैं कि शूटिंग कैसे होती है. स्टार है तो भाई उसके अकॉर्डिंग भीड़ हो जाती है, लाइक दैट. ठीक है, तो हमें उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए भी पहले से प्रिपरेशन तैयार रखनी होती है. ठीक है, शूटिंग विदाउट हर्डल्स, मतलब अगर ऑन द स्पॉट मान लीजिए आपका प्रॉप ख़राब हो गया तो आपके पास उसके लिए एक्स्ट्रा अभी से पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको उसे ऑन द स्पॉट सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, तो हमारे दोनों पॉइंट्स लास्ट के इसी में कवर होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए. पोस्ट प्रोडक्शन में हमने एडिटिंग की शिफ्ट्स पहले से बुक की हुई होती हैं. ठीक है, तो हमें कटिंग करनी होती है रिकॉर्डेड विजुअल्स की, बिकॉज टेक पे टेक लेते हैं लोग. ठीक है, उसके बाद में हम वीडियोस को पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा वीडियो कहाँ से कहाँ तक चाहिए होता है. उसके बाद में हम उन्हें ऑर्डर में मतलब अरेंज करेंगे कि कौन सी क्लिप पहले जाएगी, कौन सी क्लिप बाद में जाएगी. ये सारा हम उसके अंदर अरेंज करके रखते हैं. उसके बाद में आता है यूज़ ऑफ डिज़ायर इफेक्ट.
कि हमें वहाँ पर कौन सा इफेक्ट देना होता है। मान लीजिए कोई डिसेंट है तो हम वहाँ पे डिसेंट से लगाएंगे, और अगर हम शूट कर रहे हैं प्रॉपर एक टीवी प्रोग्राम के लिए, बड़ा टीवी सीरियल है, तो उसमें हम ड्रामेटिक इफेक्ट्स यूज़ करेंगे। हॉरर है तो हम हॉरर इफेक्ट्स यूज़ करेंगे, लाइक दैट इफेक्ट्स। उसके बाद में आता है टेक्स्ट और कैप्शन। किस तरीके का टेक्स्ट उसमें जाना चाहिए, किस तरीके का कैप्शन होना चाहिए, या जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग उस टाइम पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है म्यूज़िक और सॉन्ग की रिकॉर्डिंग्स। अगर आपको उसके लिए म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है तो वो रिकॉर्ड होगा, आपको उसके लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करना है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। इसके लिए हमें पहले से रिकॉर्डिंग करवा के रखनी होती है, या फिर हम उसी टाइम पे भी रिकॉर्ड करके ऑन द स्पॉट उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, फाइनल आता है कि उसका पूरा पैकेज बना के, मतलब जितना भी आपने सारा काम किया है उसको फाइनली असेंबल करके प्रॉपर, और प्रोडक्शन में लास्ट स्टेज होती है फाइनल असेंबलिंग जो होती है, उसे आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो बेसिकली ये था हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक आवर चैनल gurukpo.com।